सलाम दोस्तों। पाकिस्तान अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है। मिलिट्री के हवाले से देखा जाए तो छठा ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा मिलिट्री जमा है, और सातवां ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। तो यकीनन इसका पासपोर्ट भी बड़ा ताकतवर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताकतवर तो बहुत दूर की बात है, आज बदतरीन हाल का शिकार है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही ऐसा था, वक्त ने किया है कुछ ऐसा सितम। कैसे एक ऐसा पासपोर्ट जिससे आप पाकिस्तान से कहीं भी किसी भी मुल्क में आसानी से जा सकते थे, वीजा ऑन अराइवल ले सकते थे, आज इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि एक ताकतवर पासपोर्ट क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मौजूद हो। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको वहां पर एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी कि मैं आपकी कंट्री में आना चाहता हूं, आप इजाज़त दे तो मैं आ सकूं। और समटाइम इसमें 10 दिन भी लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, महीने भी लगते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट ताकतवर है तो आप डायरेक्ट उस कंट्री में चले जाएं, उनसे इजाज़त लिए बगैर आप वहाँ जाएँ, उनके एयरपोर्ट पे उतरें और उसी वक्त अपना पासपोर्ट दिखाएं, आपको उसी वक्त वीज़ा मिल जाएगा। इसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी। और जितने ज़्यादा कंट्रीज़ आपको ये फैसिलिटी देते हैं उतना पावरफुल आपका पासपोर्ट समझा जाता है। हर्ली एंड पार्टनर्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की एक रिपोर्ट निकालते हैं 2023 में, जिसके मुताबिक जापान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा ताकत है। यानी 195 ममालिक में से 192 ममालिक उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि वो जब चाहे हमारे मुल्क में आ सकते हैं, हमें आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे और आप हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं। मतलब आपको पहले से ये प्रोसीजर करने की बिल्कुल नीड ही नहीं है। और इसमें अगर हम पाकिस्तान का नंबर देखें तो 195 के अंदर पाकिस्तान का नंबर आता है 192। और हैरत की बात है कि इसके नीचे सिर्फ 3 ही मुल्क आते हैं, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक। सिर्फ 32 कंट्रीज ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ममालिक बहुत छोटे हैं या फिर कैरेबियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो कि तमाम ही मुल्कों को ये फैसिलिटी दे देती है। लेकिन आज जो इस हाल में हमारा पासपोर्ट है, पहले से ऐसा नहीं था। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की आज़ादी से। 1947 में पाकिस्तान पहली मर्तबा अपना पासपोर्ट इशू करता है, जिसका रंग बीच कलर का और उस पर ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। और इस पासपोर्ट के साथ एक पाकिस्तानी सिटीजन जब चाहे किसी भी मुल्क में जा सकता था। वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी हर मुल्क से पाकिस्तानी पासपोर्ट को मौजूद थी, यहाँ तक कि इंडिया भी आप बगैर किसी रिक्वायरमेंट के जा सकते थे। और फिर आता है 1954, पाकिस्तान अपने पासपोर्ट का रंग तब्दील करके लाइट ग्रीन रख देता है। और फिर शुरू होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में चले जाता है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान और इजराइल पाकिस्तान के पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। फिर 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, जिसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दिया जाता है। फिर 1958 में पाकिस्तान में मिलिट्री कू होता है और वो मिलिट्री गवर्नमेंट 1960 में पाकिस्तान के पासपोर्ट का रंग तब्दील करके डार्क ग्रीन कर दिया जाता है। तब भी हमारे पासपोर्ट के जरिए हम किसी भी मुल्क में जा सकते थे, सिवाय सोवियत यूनियन, इजराइल और कुछ यूरोपियन ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। बचा अफगानिस्तान, तो उसने हमसे रिस्ट्रिक्शन उठा ली थी। जबकि चाइना वो वाहिद कम्युनिस्ट कंट्री था जिसने पाकिस्तान को तब भी वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दी हुई थी। और हैरत की बात है कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद भी पाकिस्तानी आराम से इंडिया जा सकता था वीजा ऑन अराइवल पर। यह रिस्ट्रिक्शन 1967 के बाद लगी, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर वीजा की रिक्वायरमेंट्स लगा दी। फिर बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1974 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करता है, तो फिर से एक नया पासपोर्ट इशू करता है, जिसमें बंगाली ज़बान को पासपोर्ट से निकाल दिया जाता है। और इन्हीं दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान से वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी छीन लेता है। और इसी साल पाकिस्तान पहली मर्तबा अपने सिटीजन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है साउथ अफ्रीका और इजराइल जाने पर, और इसको साफ अल्फाजों में वो अपने पासपोर्ट पर लिख देता है। बाद में साउथ अफ्रीका जाने पर तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है, लेकिन इजराइल पर फिर भी रहती है। फिर 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, तो फिर से पाकिस्तान की जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी थी अफगानिस्तान के लिए, वो ख़त्म कर दी जाती है।
और फिर कहानी आगे चलती है और 1983 में यूरोपियन कंट्रीज़ और ब्रिटेन भी पाकिस्तान से जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी थी उसको हटा देता है। फिर आता है ज़िया-उल-हक का दौर। 1984 में फिर से पाकिस्तान के पासपोर्ट को तब्दील कर दिया जाता है। इस पर लिखा जाता है इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान तीनों ज़बान में, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में, और साथ में रिलीजियस बॉक्सेस भी छाप दिए जाते हैं। और इन 80s में ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ जिसमें शामिल है सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतार, वो भी पाकिस्तान से जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी थी वो छीन लेते हैं। वक्त यहाँ तक पहुँच गया था कि चाइना वो वाहिद पावरफुल कंट्री था जो पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता था। फिर 90s का ज़माना आता है। खुदा करके पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम कायम होता है और पाकिस्तान में फिर से पासपोर्ट को तब्दील कर दिया जाता है, उसका रंग चेंज करके लाइट ग्रीन कर दिया जाता है। मगर इससे पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि इन्हीं वक्तों में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ भी पाकिस्तान पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं और फिर जो कुछ बचा था वो 9/11 पूरा कर देता है। फिर पाकिस्तान में फौजी ताकत को बढ़ते हुए देखकर बच्चे कुछ जो ममालिक थे जो पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल देते भी थे वो भी अपनी ये फैसिलिटी छीन लेते हैं। और आज की डेट में हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल, यमन और सोमालिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है और इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारे लीडर्स और हमारा भी है। हमारे लीडर्स इसलिए कसूरवार हैं कि उन्होंने इन 75 सालों में गलत फैसले कर करके पाकिस्तान को गरीबी, बर्बादी और कर्जे में डुबा दिया। और हमारा कसूर इसलिए है कि जब भी हमें मौका मिलता है, कोई कंट्री हमें वीज़ा देता है तो हम वहाँ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है। तो इसलिए वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से डरते हैं, इन पर भरोसा नहीं कर पाते। और आज ऐसा वक्त आ गया है कि ज़्यादातर ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये सिर्फ कुछ चंद सालों की बात नहीं, 75 साल में पाकिस्तान यहाँ पहुंचा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है पसंद करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, डिप्रेसिंग चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि मुल्क फिर से अपने कदम पर खड़ा हो और हम इस मुल्क के लिए वक़ार का बाइस बने। खुदा हाफिज़।